दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। जब दौर था ईमानदारों का तब ईमानदारी के किस्से लिखते थे। अब दौर है बेईमानों का तो बेईमानों के किस्से लिखते हैं। ये शेर बिल्कुल ठीक बैठता है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते बोलते कब बेईमान हो गए पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक करोड़ों के घोटाले हो चुके थे। दोस्तों ये खबर 2016 की है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों में से एक पवित्र सिंह का यह दावा है कि आपके राज्य मामलों के प्रभारी संजय सिंह और राष्ट्रीय संगठन निर्माण प्रमुख दुर्गेश पाठक ने उनकी पत्नी को विधानसभा चुनाव की टिकट दिलवाने के लिए उनसे 50 लाख रुपए की मांग की थी। ये है आम आदमी पार्टी के टिकट के ब्लैकी दुर्गेश पाठक, जिन पर लगातार चुनाव के समय टिकट बेचने के आरोप लगते आए हैं। दोस्तों फिलहाल गुजरात के सह प्रभारी बनाए गए हैं दुर्गेश पाठक। इनके दिल्ली आवास पर सीबीआई ने कल यानी 17 अप्रैल को रेड मारी, जिसमें सीबीआई ने कुछ दस्तावेज के साथ साथ कई और चीजें भी साथ लेके गई है। दोस्तों इनका कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, और मेरे घर पर क्यों सीबीआई की रेड पड़ी इसका मुझे भी पता नहीं है। जबकि दोस्तों इनके अलावा सारी दुनिया को पता है कि इनके घर पर रेड विदेशी चंदों को लेकर की गई, हेराफेरी के लिए की गई थी। वैसे चंदा तो केजरीवाल ने भी लिया था खालिस्तानी आतंकवादियों से। भूल गए पन्नू की वो वीडियो जो खूब जमकर वायरल हुई थी, जिसमें जमकर इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि किस तरीके से खालिस्तान को पंजाब में बढ़ाने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इनसे रिश्वत के पैसे लिए थे। Justice has issued a white paper that how pro-Khalistan funding to Aam Aadmi Party led them to the power in Punjab. Aam Aadmi Party has used crowdfunding, has used Facebook, has used Instagram and Twitter. First, to create accounts which were pro-Khalistan, which were on the names of Shahid Pindrawale. Once they got thousands and thousands of followers, they changed the accounts to Aam Aadmi Party. They have collected $6.7 million. 6.7 million pro-Khalistan funds have been collected by Aam Aadmi Party, and that's what funded their Punjab elections. Now they are using the pro-Khalistan 6 fund to fund their Himachal Pradesh elections and also Gujarat elections. SFJ has created a site, Khalistan funding to AAP.net, and that's how we collected this data. We have the names of the individuals from America, Canada, UK, Europe to Australia who have given donations to Aam Aadmi Party, thinking and being deceitful by Aam Aadmi Party that they are pro-Khalistan. So Aam Aadmi Party has used pro-Khalistan funding to come into power in Punjab, and now they are using pro-Khalistan funds to come into power in Himachal and in Gujarat. खैर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकता में आरोप लगाया गया कि एफसीआरए अधिनियम 2010 की धारा 3 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29B के तहत किसी राजनीतिक दल द्वारा विदेशियों से चंदा लेना प्रतिबंधित है, और हमारे चंदा चोर पाठक ने यही किया है। सीबीआई के मुताबिक आपने भारत में पार्टी के लिए विदेशी धन जुटाने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में स्वयं सेवकों के साथ साथ आप ओवरसीज इंडिया के नाम से एक संस्था बनाई थी। दोस्तों आगे सीबीआई ने आरोप लगाया कि असली दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता छुपाने के इरादे से आपने जानबूझकर अनियमितताएं की। वैसे चंदे से याद आया कि केजरीवाल कहा करते थे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अपने चंदे की डिटेल उनकी वेबसाइट पर रखनी चाहिए, और केजरीवाल ने ये शुरुआत में आम आदमी पार्टी के चंदे की जानकारी इनकी वेबसाइट पर भी डाली थी। परंतु जैसे ही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, ये जानकारी कहाँ गायब होगी किसी को नहीं पता। आज इनकी वेबसाइट पे किसी भी चंदे की कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शायद चंदे के नाम पे चोरियां की जा रही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये पॉलिटिकल इशू है सर। मैंने शुरू इस बात से किया था, किस पार्टी को कौन चंदा देता है और उसका पैसा कहाँ से आता है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। ये अगर चंदा में इससे, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं बिजली, ये एग्जाम्पल है, मैं कोई बिजली कंपनियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मैं बिजली कंपनी के मालिक से चंदा लूँगा तो तुरंत चुनाव के बाद आके वो कहेंगे अरविंद जी चंदा दिया था, बिजली के दाम बढ़ाओ। मैं आपसे चंदा लूँगा, आप आके कहोगे अरविंद जी चंदा दिया था, बिजली के दाम घटाओ।
ये कन्फ्लिक्ट है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपको चंदा चोर से चंदाखोर पार्टी करार कर देना चाहिए। आपके नेता दुर्गेश पाठक पर पार्टी की ही अपनी चंदा हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आपका असली चेहरा लूट, भ्रष्टाचार और झूठ है और अब ये सब कुछ साफ साफ हो गया है। चोरी करेंगे, दलाली करेंगे तो सरकार तो अपना काम करेगी। जांच एजेंसी के पास इस बात की जानकारी थी और यह बात लगातार पब्लिक डोमेन में आती रही है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया है और उस समय गोवा के प्रभारी दुर्गेश पाठक थे और वो पार्टी के पास जो पैसा शराब घोटाले का था उसको चंदा दिखाकर उस पार्टी ने गोवा में लगाने का काम किया था। हमने कई तरह के चंदे चोर सुने हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का करिश्मा है कि ये पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। कि अपनी पार्टी का चंदा कैसे खाया जाता है उसका उदाहरण दुर्गेश पाठक ने। खैर दोस्तों, साफ तो ये भी हो गया कि कैसे अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता कैसे लूट मचा रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां लूट रहा है। इनके तमाम घोटाले जग जाहिर हो चुके हैं, इसीलिए खुद केजरीवाल और उनके तमाम नेता पंजाब में जाके छुप बैठे हैं। इनके घोटाले ही इनके लिए ताबूत की वो आखिरी कील बनेंगे। जो इन्होंने लूटा है वो अब इनसे वापस लिया जाएगा और सरकार और प्रशासन अब इसको लेके गंभीर है, इसीलिए इनके तमाम नेताओं के ऊपर अब कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।